आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो सूरत हाल हमारे सामने है, उस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। हिंदुस्तान में आज की तारीख में ऐसे ऐसे हादसे हमारी निगाहों से गुजर रहे हैं कि जिन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आप देखिए, आज तक पूरे मुल्क के कोने कोने पर औरतों की इज्जत के नारे लगाए जा रहे थे, औरतों की इज्जत की बात की जा रही थी। जिस मुल्क में औरतों को मान सम्मान देने की बात की जा रही थी, जिस मुल्क में आज तक औरत को देवी का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन आज पूरी इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी मुस्लिम माँ और बहनों के साथ उनको जलील और रुस्वा करने के लिए जो उनकी इज्जत के साथ खेल खेला जा रहा है, यकीनन वो इतना अफसोसनाक है कि जिसको जबान से बयान करना हर इज्जतदार और शरीफ इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज 2022 में हमारे सामने अगर ये बुल्ली बाई ऐप के नाम से जो मुस्लिम खवातीन को बेइज्जत करने के लिए सोशल मीडिया से उनकी फोटो चुराकर, उनका डेटा चुराकर उस पर लगाकर और उनकी बोली लगाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज ये नई बात नहीं है। चंद महीने आप पहले जाइए, चंद दिन पहले की तस्वीर को मुलाहजा कीजिए। कुछ दिन पहले सुल्ली डील्स ऐप के नाम से एक ऐप और भी तैयार किया गया था, और जो घिनौना खेल आज मुस्लिम औरतों के साथ खेला जा रहा है, यकीनन यही सेम सूरत हाल कुछ दिन पहले भी थी। लेकिन अफसोस यह है कि उस वक्त हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाया गया। उस वेबसाइट को बंद करा दिया गया, बात खत्म हो गई। कोई तहकीक नहीं, कोई जांच नहीं, किसी को सजा नहीं, किसी की जांच इस लेवल पर नहीं की गई कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। नजरअंदाज कर दिएगा उसमें। वही वजह है कि आज फिर इस तरह के मुस्लिम माँ और बहनों की इज्जतों के दुश्मन आज फिर निकलकर हमारे सामने आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि यह बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जिन औरतों को टारगेट किया गया, ये वो औरतें हैं, इनमें से कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ वो हैं जो गवर्नमेंट से अलग अलग मौके पर अलग अलग मुद्दों पर बात करती हैं, सवालात उठाती हैं। इस तरह की औरतों को टारगेट किया जाना, जिसमें जवान भी हैं, 60-65 साल की हमारी माँ और बहनें भी हैं, आप अंदाजा लगाइए। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि खासकर उन औरतों को क्यों टारगेट किया गया। लेकिन ये बात तो पता उसी वक्त चलेगी जबकि पुलिस प्रशासन की तरफ से मुकम्मल जांच की जाएगी और इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। मगर अफसोस इस बात का है कि मुल्क के कोने कोने पर औरतों की इज्जत की बात करने वाले या डिबेट की शक्ल में औरतों का मान और सम्मान देने की बात करने वाले, औरतों को देवी का दर्जा देने वाले बहुत सारे हमारे न्यूज चैनल और एंकर आज बिल्कुल खामोश हैं। इस मौके पर उनका कोई बयान हमारी निगाहों के सामने नहीं आया, जो औरतों की इज्जत की चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बात करते थे। या फिर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम औरतें उनके उस मान सम्मान में शामिल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। याद रहे, बेटी बेटी है चाहे वो किसी की हो, मां मां है चाहे वो किसी की हो, बहन बहन है चाहे वो किसी की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। मजहब इस्लाम का अगर हम औरतों के एतबार से नजरिया देखें तो इस्लाम का वाज़ेह तौर पर ऐलान यह है कि औरत की हर मरहले में इज्जत की जाएगी। अगर वो बेटी है तो वो रहमत है, बीवी है तो नेमत है, और अगर वो मां बन जाए तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम का ये नजरिया आज हमारी निगाहों के सामने है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क में ये सूरत हाल आ जाने के साथ साथ बहुत सी ऐसी जबानें हैं जो आज तक औरत के मान सम्मान और इज्जत की बात करते थे। मुसलमानों को हर मौके पर टारगेट किया जाता था कि मुसलमान औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देते।
इज्जत नहीं करते। लेकिन आज आलम यह है कि जो पूरा मान सम्मान सिखाते थे, उनकी जबान से एक जुमला भी मुस्लिम औरतों की इज्जत की हिमायत में हमारी निगाहों के सामने नहीं आया। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को यह चाहिए कि बहुत तेजी के साथ वो तहकीक कराएं, तफ्तीश कराएं। सिर्फ इस वेबसाइट को बंद करने से काम नहीं चलेगा, इस ऐप को ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तहकीक कराएं कि इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, उनका क्या मकसद है, ताकि हमेशा के लिए इस फितने पर पाबंदी लगाई जा सके। और जो मुजरिम हो, वो मुजरिम किसी भी जात से हो, किसी भी बिरादरी से हो, वो कोई भी हो, उनका जो अमल है वो इतना घिनौना है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले जमाने में किसी की हिम्मत ना हो कि किसी की भी बहन बेटी की इज्जत को किसी भी अंदाज में उछाल सके।